हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नाउन्स के हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नाउन वैसे हमने पढ़ा है 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रक्ट। ये तो हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग बेस के आधार पे नाउन की क्या क्या कैटेगरी हो सकती है उसको आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। 3 अलग अलग वे में, जैसे बेस्ड ऑन नंबर है, बेस्ड ऑन जेंडर है, बेस्ड ऑन काउंटेबिलिटी है। इन तीनों के आधार पर नाउन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन नंबर की। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर नाउन के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन क्या है भाई? नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को सिंगुलर कहते हैं। जो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक जगह के नाम, जैसे बॉय है, कैट है, पेन है, सिटी है। प्लूरल नाउन क्या है भाई? प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन, एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो, जैसे बॉयज, कैट्स, पेन्स, सिटीज। यदि आपको नंबर के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने नंबर पर डिटेल वीडियो बनाया है कि सिंगुलर से प्लूरल नंबर कैसे बनाया जाता है, एक वचन से बहुवचन चेंज करने के लिए क्या क्या रूल्स है, वो सारे रूल्स की वीडियो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, वहाँ के आप देख सकते हैं। तो ये रहा बेस्ड ऑन नंबर। 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्लैरिटी लाती है आपके सेंटेंस में कि आप एक्चुअल में बात किस पे करना चाह रहे हैं, आप चीज़ों के बारे में क्या बताना चाहते हैं। जैसे आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो मैन होगा, या एक पेन की बात हो रहा है तो पेन होगा। 2 पेन की बात करेंगे तो 2 पेन्स होगा। तो यहाँ पे पेन और पेन्स में डिफरेंस आ जाता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करके आप जो है अपने इंग्लिश को में क्लैरिटी ला सकते हैं और ग्रामेटिकली आप उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बेस्ड ऑन जेंडर है, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। लिंग के आधार पे इंग्लिश में 4 प्रकार के नाउन होते हैं। जैसे मैस्कुलाइन जेंडर है। मैस्कुलाइन ऑलरेडी मैं इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ। जेंडर का पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। मैस्कुलाइन जेंडर जो पुरुष जाति के बारे में बताए, पुरुष वर्ग को सूचित करे, चाहे वह व्यक्ति हो या जानवर हो। जैसे मैन है, किंग है, लॉयन, ये सभी मेल को बताता है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेमिनाइन जेंडर, जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं, ये स्त्री जाति को बताता है, चाहे महिला हो चाहे जानवर हो। जैसे वुमेन है, क्वीन है, लायनेस है, आंट है, सिस्टर इन लॉ है, मदर है, ये सभी स्त्री है। कॉमन जेंडर, ये दोनों हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन है जो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों को इंगित करता है। जैसे टीचर है, टीचर कैन बी फीमेल और मेल। फ्रेंड, दोस्त, आपकी महिला दोस्त हो भी सकता है और लड़के दोस्त भी हो सकता है। स्टूडेंट, लड़का लड़की दोनों हो सकता है। तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जजेस हैं, ये सभी कॉमन जेंडर्स में आ जाएंगे। न्यूट्रल जेंडर, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है, जो छोटे छोटे जीव जंतु है या निर्जीव चीज़ें हैं, वो न्यूट्रल जेंडर में आता है। जैसे टेबल, कार, बुक, पेन एट्सेट्रा। तो ये बेस्ड ऑन जेंडर आपको 4 प्रकार के नाउन देखने को मिलते हैं। बात करें नेक्स्ट बेस्ड की, वो है काउंटेबिलिटी की। यानी गणनीय संज्ञाओं के रूप में देखें तो संज्ञा के या नाउन के 2 प्रकार होते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिसको हम नहीं गिन सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड, जैसे एप्पल है, एप्पल्स है, कार, कार्स। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, इसको हम गिन सकते हैं। और जिनको गिन सकते हैं वही सिंगुलर प्लूरल होता है। बाकी जो जैसे मटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रक्ट नाउन है, वो उनको नहीं गिन सकते और ये हमेशा प्लूरल ही माने जाते हैं।
जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, कैन नॉट बी काउंटेड, इसको हम गिन नहीं सकते। जैसे वाटर है, मिल्क है, शुगर है, इंफॉर्मेशन है। जैसे आपने नाउन पढ़ा है, क्या क्या नाउन पढ़ा है आपने? प्रॉपर नाउन पढ़ा है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एक अब्स्ट्रक्ट नाउन। तो इसमें आपने जो नाउन पढ़ा, इन तीनों को हम गिन सकते हैं। दीज कैन बी काउंटेड, और ये जो दो है इसको हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल है और ये जो है काउंटेबल है, हम इसको गिन सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल या अब्स्ट्रक्ट नाउन के बारे में नहीं पढ़ा तो इसका भी अलग से मैंने चैप्टर लेक्चर के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपलोड किया हुआ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं, तीनों जो है काउंटेबल नाउन है, और मटेरियल और अब्स्ट्रक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम इनको नहीं गिन सकते। वाटर को नहीं गिन सकते, मिल्क को नहीं गिन सकते, शुगर या इंफॉर्मेशन, भाव है, आइडिया है, उसको भी हम नहीं गिन सकते। तो यहाँ पे हमने सम अप करके आपको दिखाना चाहूँगा, एक समरी टेबल है यहाँ पे। तो नाउन का जो है अलग अलग वे है, जैसे बेस्ड ऑन नंबर आपको देखने को मिल रहा है, जेंडर के आधार पे देखने को मिल रहा है, और काउंटेबिलिटी के आधार पे। तो नंबर के आधार पे सिंगुलर और प्लूरल होता है, जेंडर के आधार पे मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर जेंडर है, काउंटेबिलिटी के आधार पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो तीन प्रकार के इसमें अलग अलग बेस के आधार पे नाउन को कैटेगराइज किया जा सकता है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने इंग्लिश ग्रामर को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश के लैंग्वेज को बोलते समय उसमें क्लैरिटी ला सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे बेहतर प्यार और सपोर्ट की उम्मीद है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।